सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आज हमने जो हैशटैग आपके लिए दिया था, जो लगातार आपकी स्क्रीन पर आ रहा था, जिसमें हमने हैशटैग दिया था ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड, इस समय नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है और बड़ी संख्या में आप लोगों ने उस पर ट्वीट किया है और इन बड़े बड़े बिकाऊ सेलिब्रिटीज को यह बता दिया है कि भारत के लोग बिकाऊ नहीं हैं और भारत कमजोर नहीं है। खुशी की बात आज यह है कि भारत में इस समय ट्विटर पर जो 3 सबसे बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बड़ी स्क्रीन पर आप जाएंगे तो पहला है इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के खिलाफ है। दूसरा है हैशटैग इंडिया टुगेदर, जो यह बताता है कि भारत के लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं। और तीसरा है ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड, जो कि जी न्यूज ने अब से थोड़ी देर पहले ही दिया है और आप देख सकते हैं कि अब तक लगभग 50,000 ट्वीट्स इस हैशटैग पर आ चुके हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि भारत के लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं और आज तो आप सब लोगों ने कमाल ही कर दिया। पूरी दुनिया ने शायद यह सोचा भी नहीं था, जब नफरत से भरे इन लोगों ने ये दस्तावेज बनाए होंगे तो इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत के लोग इस कदर एक साथ एकजुट हैं और सिर्फ बहुत ही मुट्ठी भर ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो आज भी ग्रेटा थनबर्ग का समर्थन कर रहे हैं, जो आज भी रिहाना का समर्थन कर रहे हैं। और भारत को बदनाम करने के लिए जिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर कुछ विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, आज उसके खिलाफ भारत ने अभूतपूर्व एकता दिखाई है। इसके लिए भारत के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत के जो बड़े लोग हैं, भारत के जो बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, क्या क्रिकेट खिलाड़ी हों, क्या फिल्म कलाकार हों, क्या नेता हों, सब लोग एक साथ एकजुट होकर आज ट्वीट कर रहे हैं। देखिए कुछ बड़े ट्वीट्स मैं आपको आज बताना चाहता हूं। भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रियों ने आज ट्वीट किया है इसके बारे में। अमित शाह गृह मंत्री ने ट्वीट किया है, सचिन तेंदुलकर ने इस पर ट्वीट किया है, अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है, अजय देवगन ने ट्वीट किया है, क्रिकेटर शिखर धवन ने इसके बारे में ट्वीट किया है और सारे ट्वीट्स हम आपको लगातार दिखाते चले जा रहे हैं। देखिए ये फिल्म स्टार अक्षय कुमार का ट्वीट है और ये शिखर धवन का ट्वीट है। किया तो बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन हम कुछ जो चंद बड़े लोग हैं जिन्होंने आज भारत का साथ दिया है, इनका भी आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन सारे लोगों ने, हो सकता है आपस में बहुत सारे मतभेद हमारे अपने परिवार में होते हैं, लेकिन सारे मतभेदों को भुलाते हुए आज इन सब लोगों ने अपने देश का साथ दिया है और ये जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था, इससे करारा जवाब दिया है। आज ये समझने का भी दिन है कि किसानों के इस आंदोलन के पीछे हो कौन सकता है। कोई भी हो सकता है। इस आंदोलन के पीछे चीन की साजिश हो सकती है। चीन के पास पैसे की कोई कमी नहीं, हो सकता है पैसा वहां से आ रहा हो जो पहले से ही सीमा पर भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसके पीछे हमारा पुराना दुश्मन पाकिस्तान भी हो सकता है, जो हमेशा से ही भारत को अस्थिर करना चाहता था और खालिस्तान के मुद्दे पर तो हमेशा से पाकिस्तान ने खालिस्तानियों का साथ दिया है। तो इस बार क्यों नहीं? इसके पीछे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तानाशाह भी हो सकते हैं जिन्होंने कसम खाई है कि वो भारत के लोकतंत्र को तबाह करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। आजकल जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनकी जो हॉबी है वो हो गई है देशों को तोड़ना, और हो सकता है कि ये भी देश को तोड़ने की एक साजिश हो। आज आपको यह भी समझना होगा कि एक आंदोलन का चरित्र कैसा होता है और इसे समझने के लिए आपको वो दौर याद करना होगा जब भारत आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। तब भारत में कई बड़े आंदोलन हुए। आजादी का संघर्ष तो सबसे बड़ा संघर्ष था ही। भारत में 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1920 में ही प्रजामंडल आंदोलन भी हुआ, 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली और फिर 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। इन सभी आंदोलनों में एक समानता थी कि ये प्रायोजित और लोगों पर जबरदस्ती थोपे गए आंदोलन नहीं थे, ये पैसे से खरीदे गए आंदोलन नहीं थे और ये मार्केटिंग करके बनाए गए आंदोलन नहीं थे। इन आंदोलनों में लोगों की भीड़ सच्चे दिल से इकट्ठा होती थी, वो पैसे से नहीं होती थी। विदेशी ताकतें नहीं काम करती थी उस जमाने में। तब लोग अपने मन से मजबूत होकर, अपने दिल से,
आंदोलन की रीढ़ बनते थे और आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते थे। उस जमाने की बातें देख लीजिए। उस जमाने में ना तो फोन हुआ करते थे, ना सोशल मीडिया हुआ करता था, ना 24 घंटे के टीवी चैनल्स हुआ करते थे, और तब भी महात्मा गांधी इतनी बड़ी बड़ी भीड़ जुटा लिया करते थे। आजादी के बाद भी जब भारत में आंदोलन हुए और किसान सड़कों पर उतरे, तब भी ये आंदोलन कभी प्रायोजित नहीं थे। आपको 1974 में शुरू हुआ जेपी आंदोलन याद होगा। तब इस आंदोलन की कमान भारत के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण के हाथों में थी। उनके कहने पर लोगों की भीड़ लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आती थी, पैसे लेकर नहीं आती थी। आज जो किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, वो आंदोलन कम है और आयोजन ज्यादा नजर आता है। वो एक ग्राउंड इवेंट ज्यादा नजर आता है। इस आंदोलन के लिए बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और सबसे अहम बात यह कि यह आंदोलन अपने लक्ष्यों से भटक चुका है और अब पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में यह आंदोलन आ चुका है। आपको याद होगा 1978 में चौधरी चरण सिंह ने किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था और किसानों की एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में की थी। 50 लाख लोग तब आए थे और जरा भी हिंसा उस दिन नहीं हुई थी। किसी ने लाल किले पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने तोड़फोड़ नहीं की, किसी ने पुलिस की पिटाई नहीं की। वो आंदोलन असली आंदोलन हुआ करते थे। ये आंदोलन अब नकली आंदोलन बन चुका है और इसमें सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां ही अब शामिल हैं। भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो लोग देशभक्ति की फिल्में देख देखकर सिनेमा हॉल में तालियां बजाते नहीं थकते, वही लोग देश के खिलाफ होने वाले इस दुष्प्रचार का हिस्सा बन जाते हैं और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को डस्टबिन में डाल देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो 4-5 नाम दिखाए थे जिन्होंने आज ट्वीट्स किए भारत के समर्थन में, इंडिया के समर्थन में, देश के समर्थन में। आप जानते हैं उसके बाद अक्षय कुमार की ट्रोलिंग शुरू हो गई, उसके बाद सचिन तेंदुलकर की ट्रोलिंग शुरू हो गई, उसके बाद अजय देवगन की ट्रोलिंग शुरू हो गई और हमारे ही देश के अपने लोगों ने इन सारे बड़े बड़े स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इन्हें सोशल मीडिया पर गालियां देनी शुरू कर दी, इन्हें कहना शुरू कर दिया कि आप बिक चुके हैं। 3 बड़े ग्लोबल सेलिब्रिटीज जो कि बिके हुए हैं, जो कि हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं, जो कि कह नहीं सकते, हो सकता है पैसा लेकर ये सब कर रहे हों, उनके लिए हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उनके लिए हमदर्दी है और हमारे अपने लोगों के लिए उनके मन में कोई हमदर्दी नहीं। इनको अपना देश का साथ देने के लिए आज ये सहना पड़ा कि आज इनकी ट्रोलिंग हो रही है और अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो ये लोग भी ट्रेंड कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज आपको ऐसे लोगों का चरित्र समझना चाहिए जो कि आज के जयचंद हैं। ये लोग किसान आंदोलन पर रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के समर्थन से बहुत खुश हैं। वो भी तब जब हमारे देश के किसानों से रिहाना का कोई संबंध नहीं। वो तो ये तक नहीं जानती होंगी कि भारत में किसान आंदोलन किस वजह से चल रहा है और हमारे देश में किसानों की स्थिति क्या है। इसलिए हम आपको बताएंगे आज कि दुनिया में आर्थिक स्थिरता के लिए काम करने वाली संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ केंद्र सरकार द्वारा लाए 3 कृषि कानूनों का कैसे समर्थन कर चुकी हैं और उन्होंने इन कानूनों को किसानों के लिए लाभकारी बताया है और यह संकेत भी दिए हैं कि भारत को बड़े बदलावों के लिए इस तरह के कानूनों पर जोर देकर काम करना चाहिए। और आपको यह देखना होगा, आज आपको यह देखना होगा कि आप एक नकली सेलिब्रिटी पैसा लेकर कैसे एक देश को बदनाम करने की कोशिश करता है और जो भारत के असली लोग हैं, ये सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन ये वो लोग हैं जो भारत के लिए असल में काम करते हैं और गीता गोपीनाथ उन्हीं में से एक हैं। इनके विचार आज आपको सुनने चाहिए। देखिए, As I said, this pandemic is triggering divergence. In our latest World Economic Outlook, we continue. Growth is projected to rebound. तो IMF ये कह चुका है कि भारत में जो नए कृषि कानून आ रहे हैं ये देश के लिए बहुत शुभ हैं और गीता गोपीनाथ भी ये कह चुकी हैं। और एक बार फिर से हम आपको अब ये बताना चाहते हैं कि ये जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है इसकी बड़ी बातें क्या हैं, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। और आपको ये भी बता दें कि अब आपका ये जो हैशटैग है, हैशटैग ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड,
अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। यह है आपकी ताकत। इसके बड़े पॉइंट्स क्या हैं, आप नोट कर लीजिए ताकि आप इनसे बचकर रह सकें। इसमें 4 और 5 फरवरी को बड़ा ट्विटर अभियान चलाने की बात लिखी है और यह अभियान ट्विटर स्टॉर्म नाम से होगा। 13 और 14 फरवरी को विदेशों में भारतीय दूतावास और सरकारी संस्थानों के आसपास बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, यह लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि 26 जनवरी के लिए जो प्लान तैयार किया गया था, पूरी दुनिया और भारत में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। फिर लिखा है एक खास ईमेल एड्रेस scrapfarmersact@gmail.com पर किसानों के समर्थन में फोटो और वीडियो भेजने की बात इसमें लिखी गई है। आज हम गूगल से कहना चाहेंगे कि जीमेल पर जो ये अकाउंट बनाया गया है एक देश के खिलाफ बगावत करने के लिए, इस अकाउंट को गूगल को तुरंत ब्लॉक करना चाहिए। साथ ही इस दस्तावेज में #AskIndiaWhy के साथ डिजिटल स्ट्राइक करने की बात लिखी है और भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के अलावा IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक को भी टैग करने की बात लिखी गई है कि जब भी आप ट्वीट करें इन्हें टैग करके लिखें ताकि एक बड़ा माहौल तैयार हो। इस दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के लोगों को क्या करना होगा। अगर उन्हें कोई जानकारी चाहिए तो उनके लिए स्पेशल जूम क्लासेस अरेंज की गई हैं, जूम सेशंस अरेंज किए गए हैं। और अब आप सोच सकते हैं कि यह सब कुछ बिना पैसे के हो नहीं सकता। इतने सारे देशों में एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, इतने सारे सेलिब्रिटीज को अपने साथ लेकर, वो सेलिब्रिटीज जो बिना पैसे के किसी की तरफ एक नजर उठाकर देखते भी नहीं हैं, उन सबको एक साथ लेकर इतना बड़ा ग्लोबल कोऑर्डिनेशन करके, जिसमें ब्रिटेन के एमपीज के भी शामिल होने की बात लिखी हुई है, ये सब हमारे देश के पंजाब के और हरियाणा के किसान नहीं कर सकते। मैं ये बात फिर कहना चाहता हूं, एक बार पहले भी हमने ये बात कही थी और हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने उसे गलत अंदाज में समझ लिया था। तब भी हमने ये कहा था ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना, ये हैशटैग क्रिएट करना, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना, ये मीडिया स्ट्रेटेजीज बनाना, ये हमारे देश के किसान नहीं कर सकते। तो तब उन्होंने गलत समझ लिया था हमें, लेकिन आज भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब बिना पैसे के और बिना बाहरी ताकतों के हो नहीं सकता। और आपको हम जाते जाते ये भी बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग, जिसने थोड़ी देर पहले आज शाम को ये ट्वीट किया था जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसी ट्वीट में ये दस्तावेज भी उन्होंने साथ में अटैच किया था जो इस समय मेरे हाथ में है। उन्हें या तो उन्होंने गलती से इसे उसके साथ अटैच कर दिया और उनकी पोल खुल गई। अब उन्होंने, ग्रेटा थनबर्ग ने, जाहिर है आप सबके ट्वीट पढ़ने के बाद वो समझ गई होंगी कि कितनी बड़ी गलती वो कर चुकी हैं और इन पूरी ताकतों को उन्होंने खुद ही अपने हाथ से एक्सपोज कर दिया है। इसलिए अब उन्होंने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और ग्रेटा थनबर्ग की, रेहाना की और बाकी जितने तमाम लोग हैं उन सब की बहुत बड़ी हार है। इसलिए आपको बधाई। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज पर आप लगातार अपने ट्वीट्स करते रहिए और यहां भारत में बैठकर ये दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो आज भी ये समझती हैं कि हम ब्रिटिश एरा में जी रहे हैं, ब्रिटिश युग में जी रहे हैं, उन्हें बता दीजिए कि ये आज का भारत है, अब ये वापस धक्का मारेगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.